कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सेठी फार्मास्यूटिकल्स का केस नहीं लड़ सकता, मेरी आत्मा मुझे रोक रही है। हम सबको ये लगता है कि आपको हमारी इस निर्णायक मंडली का एक हिस्सा बनना चाहिए। आपके साथ काम करना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपके साथ काम करना। भेज दिए गुंडे अभी वो स्नेहा माथुर के यहाँ, उसके क्लिनिक पर। अरे गुंडों को फौरन वापस बुलवाइए। मंत्री साहब का बेटा वो विक्रम स्नेहा से मिलने उनके क्लिनिक पर गया है। देखिए, हमने आपके कहने से अपने आदमियों को वापस बुलवा लिया, लेकिन वो मिनिस्टर का छोकरा स्नेहा माथुर से काहे मिलने गया है? अब कौन सी नई खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू हमको नहीं सुनाई पड़ रही? अरे अमेरिका डॉक्टरी पढ़ने गया है अपने बलबूते पर। अब बेटे के शरीर में बाप का खून दौड़ रहा है ना, तो असर आएगा ही। समाज सेवा ने पुकारा, बेटा गर्मियों की छुट्टियां लेकर यहाँ आ गया योजना लेकर। अरे अभी योजना फौजना का है कि बताओ? आप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में गए नहीं, वहाँ ये सब तामझाम बहुत होता रहता है। वो कुछ युवाओं के साथ करना चाहता है। मतलब एक और चिंगारी लगाने वाला उनकी फौज में शामिल हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। दुश्मनों की जो कड़ी है वो मजबूत होती जा रही है और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हम अकेले पड़ जाएं। अरे हम तो कह रहे हैं कि सबको मार डालो। पगला गए हैं आप, गोबर भरा है आपके दिमाग में। एक गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। उतरिए, चलिए उतरिए। ए शुक्ला जी, हमारी गाड़ी और हमसे कह रही है उतरिए। अरे पर बुद्धि के नाम पर 2 कौड़ी भी नहीं है आपके पास। ऐसा जेल जाएंगे कि दोबारा वापस बाहर की हवा नहीं देख पाएंगे। आप सुनिए। अरे एक को नहीं सुनेंगे आपकी, हम मूर्खों की तरह रट्टे लगाए पड़े हुए हैं। बस जला देंगे, खत्म कर देंगे। आप जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए दोबारा। हाँ, और उससे पहले हमको हमारे घर छोड़वा दीजिए। चलिए भाई, इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो पगला गए हैं। वो अपनी ताकत दिखाते रहे, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हैं। ठंडे पानी से नहा ले फिर हम। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। आप जोश से काम लेते हैं पहलवान। देखिए, हम जोश से काम ले रहे हैं, लेकिन होश नहीं खोए हमने अपने। अरे हमारी नौकरी खाएंगे क्या है? हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हो। देखते हैं ना, हम देखते हैं। गुब्बारे का रंग तय नहीं करता कि गुब्बारा कितना ऊपर उड़ेगा। उसके अंदर भरी हवा तय करती है कि उसकी सीमा क्या होगी। यही कहा था ना आपने हमसे। हमारे अंदर आत्मविश्वास आपने भरा, पंख आपने दिए, आकाश आपने दिया, और आज आप जा रही हैं। जिंदगी सीधी रेखा नहीं, बिंदु है जिसका कोई सिरा नहीं। इसी तरह जिंदगी का कोई सिरा नहीं। आपने हमें खेल नहीं, जिंदगी का फलसफा सिखाया। जब लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है, चलकर राख हो गई है, आपने हमें फिर से जीना सिखाया। आज आप चली जाएंगी तो हम हर डग पर, हर कदम पर आपको तलाशेंगे। इसलिए नहीं कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ।
आपने कहा था कि आप इस गांव में लहर लाना चाहती हैं, पर आप तो तूफान ले आई। लड़कों ने लड़कियों की इज्जत की, क्रोध कम, समझदारी बढ़ी, दादागिरी से भागीदारी की ओर बढ़े। जो बात लगभग असंभव लगती थी, आपने उसे संभव कर दिखाया। कुछ कहेंगी आप? कहते हैं एक डॉक्टर को अपने मरीज से, एक वकील को अपने क्लाइंट से और एक कोच को अपने खिलाड़ियों से दिल नहीं लगाना चाहिए। दर्द होता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर दिल है तो लगाव भी होगा, और लगाव होगा तो दर्द भी होगा। हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ पहुँच गए। मैं तो यूं ही आई, आप लोगों के साथ जुड़ गई। ना रास्ते का पता था, ना मंजिल का पता। वो कहते हैं ना, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और जब आज जाने का वक्त आया है तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो रुक जाइए ना। यह आसान होगा। तुम्हारी तरह के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेल के जरिए अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, जो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझते बल्कि जीवन की एक नई दिशा समझते हैं। और हमने जो ये प्रयोग किया, लड़के लड़कियों की मिली जुली टीम, प्रतापपुर से शुरू हुई ये लहर, इसे पूरे देश में फैलाना है। फैलाएंगे ना आप लोग? हाँ। पता नहीं हम फिर से एक साथ खेल पाएंगे भी कि नहीं। सबकी अपनी अपनी पढ़ाई है, काम है, किसी की शादी होगी, कोई दुकान संभालेगा तो कोई घर। आपके बिना हमारी ये टीम एक जुनून के साथ कैसे खेल पाएगी? हमें आपकी कमी बहुत महसूस होगी। इसके पहले कि किसी और के भी आंख में आंसू छलके, मैं हमारी तूफानी टीम को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, माहौल में थोड़ी हंसी खुशी भरने के लिए। हमारी तूफानी टीम यहाँ आ जाइए। हासिल नहीं है करना, बस गले लगाना है। अंबर में है उड़ना, बस पंख लगाना है। हम जब साथ हो तो कल को आज कर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। कैसी हो रजनी? जी वो हम बेझिझक बोलो, शर्माओ मत। यहाँ की बात कहीं और तो नहीं जाएगी ना, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। हमको तो घर की बात यहाँ लाना ही गलत लग रहा है, पर यह है कि जिद करने लगी
इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ की बात यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आपके पास एक समस्या है और अगर मेरी वजह से उसका हल हो पाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। नीलिमा दीदी ने कितनी बार समझाया, लेकिन कहते हैं कि कॉन्डम का इस्तेमाल करने से सारा मजा चौपट हो जाता है। लेकिन नीलिमा दीदी ने हमें बताया था कि हाँ दिन और ना दिन के हिसाब से चलते हैं। ये हाँ दिन और ना दिन का क्या ख्याल है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब आप ही बताइए, आदमी कोई क्या ये गिनकर करता है सब कुछ? देखिए, हम सिर्फ 19 साल के हैं और हमारे ब्याह को भी सिर्फ 8 महीने हुए हैं। हम अभी बच्चा नहीं चाहते। ये क्या बात हुई गई? बच्चा क्या कैलेंडर देखकर होता है? ये तो भगवान की देन है। वो हमारी नीलिमा दीदी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि अगर हम कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो सुरक्षित और असुरक्षित दिन तय कर सकते हैं, जिससे बच्चा न होने में आसानी होगी। बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो अभी बच्चा नहीं चाहती है तो इसमें गलत क्या है? अभी अभी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को जानिए समझिए। बच्चे के लिए आप थोड़ा रुक सकते हैं। वैसे भी अभी वो सिर्फ 19 साल की है। बच्चा जनने के लिए सही उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। वैसे भी औरत के हाथ में ये बागडोर होनी चाहिए कि बच्चा करना है या नहीं करना है, तो कब करना है, तभी माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सही रहता है। ठीक है, अब मान लिया कि हम बच्चा बाद में करेंगे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वो क्या है ना कि कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो मज़ा किरकिरा हो जाता है, और सुना है कि गोलियां खाने से ये मोटी हो जाएंगी, इसलिए डर लगता है। दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि कॉन्डम का इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि बच्चा ठहरने का डर खत्म हो जाएगा। और रही बात गोलियों की, तो हाँ, कुछ महिलाओं में गोलियां लेने से थोड़ा मोटापा आ जाता है, पर ज़रूरी नहीं कि सब महिलाओं के साथ ऐसा हो। बल्कि गोली के तो और बहुत सारे फायदे हैं। बच्चा होने से रोकने के साथ साथ ये गर्भाशय और अंडकोश के कैंसर से भी बचाव करती है। समझे कि नहीं? जी, थोड़ी थोड़ी। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी तरह से समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि अगर ये 19 साल की उम्र में मां नहीं बनना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं। बच्चे के लिए आप कम से कम 1-2 साल तो रुक ही सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए। हाँ दिन ना दिन ये सब तो ठीक है, पर 100% सुरक्षित नहीं है। और अगर फिर भी कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उन्हें गर्भ निरोधक गोलियां खाने दीजिए। उसकी सुरक्षा उसके हाथ में होनी चाहिए। जी। देखिए, आपकी पत्नी मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। इसकी मुस्कुराहट के लिए इतना तो करेंगे ना आप? जी जरूर। बहुत अच्छी बात। अब तो खुश हो ना तुम? जी। और देखो, अगर आगे भी कोई समस्या हो तो अपने पति को लेकर मेरे पास आ जाना। क्यों, आएंगे ना आप? अवश्य। जी धन्यवाद। पिया गैलन कलकत्तवा ओ सजनी, पिया गैलन कलकत्तवा। बड़ा गुनगुना के आ रहे हो। अरे बुआ जी, ट्रिपल खुशी है, ट्रिपल। का ट्रिपल खुशी? पेपर देखिए आप।
हम खाक पढ़ते हैं, हमें तो पढ़ना नहीं आता है भाई। हम तो अच्छा अच्छा फोटुआ भर देखते हैं और केशव को दे देते, वो पढ़ते हैं। हम ही कौन सा पढ़ना जानते हैं, वो तो हमारे साथी है ना बबलू सिंह। हाँ। वो हमको पढ़कर बताया। बुआ जी वो बता ही रहा था कि सरकार अब औरतन के लिए ना 24 घंटा हेल्पलाइन का शुरुआत किए है। अब कोनो औरत को कोनो दुख तकलीफ होए तो तुरंत निःशुल्क हेल्पलाइन पर मिस कॉल कर दे बस। देखो 1 नंबर पेज पलट के। शुरू का हाय, अरे ये तो हमारा फोटो छपा है। आपका फोटो? अरे कितना सुंदर दिख रहा है भाई। हम देखे देखे ये देखो, ये बीच में बैठे हैं स्ट्रेट। बहुत अच्छा है, सुंदर है हम। अब आप लोगों के नारी अदालत में पहुंचना ना बहुत ही आसान है। आप लोगों के हिसाब किताब में सारी जानकारी रहेगी। अब नारी अदालत में औरों केस आएंगे। ये हुई ना खुशी की बात? हाँ बहुत। लेकिन वो ट्रिपल खुशी की बात कहाँ है? दूसरी खुशी, प्रतापपुर जीता, लेकिन हमको ऐसा लगा कि जैसे ससुरा हम ही जीत गए हैं। मेहनत किए हो ना। अरे बुआ जी हमारी पत्नी है ना, वो सुल्तानपुर की है, और हम पति पत्नी की भी शर्त लगा, जो हारेगा वो पूरा 1 महीना तक गाय का दूध दुहना, पानी चारा करना, घर का रोटी पानी सब करेगा। तो अब हम 1 महीना के लिए ड्यूटी फ्री। पत्नी तबेला संभाल रही है और हम माइकवा। अच्छा, तो पत्नी को छोड़कर मायके जा रहे हो? का बुआ जी आप क्या समझ रही हैं? हम कहका रहे हैं, आप समझ का रही हैं? अरे माइकवा, अरे मुंह पर लगाकर जो लाउड स्पीकर आप बोलते हैं ना, हेलो हेलो, आप सबका स्वागत है। हम कृपा शंकर यादव दूध वाला बोल रहे हैं ना। अच्छा, मतलब तीसरी खुशी, हम ऐसा कमेंट्री किए, सब लोगों का हमरा अंदाज इतना अच्छा लगा कि हमको पार्टी ऑर्डर मिल गया। अरे हम तो 1-2 शादी में भी गए। वह शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ के सबका दिमाग चाट रहे थे। हम ऐसा कमेंट्री मारे, विश्वास नहीं करेंगी बुआ जी, सब आनंद ही आनंद हो गए और दूल्हा दुल्हन तो उठकर डांस करने लग गए। बहुत आनंद रहा होगा भाई। और राम दिन है ना, कौन? अरे वो राशन वाले, हाँ। उनकी बिटिया का ब्याह है। अब मालूम बुआ जी, वो भी हमको माइकवा पर कमेंट्री के लिए बुलाए हैं। 500 रुपया एडवांस और 1 किलो काजू का बर्फी भेजे हैं। वाह, इसका मतलब अब ये हुआ कि गैया भैंसिया अभी तक तुम्हारी भाषा समझती थी, और अब दूल्हा दुल्हन और कुल बाराती भी समझ लेंगे, है ना? अब बुआ जी हम ब्याह में गाना भी गाएंगे। ओ पिया गैलन कल कतवा ए सजनी, ओ पिया गैलन काला कतवा ए सजनी। बाबा पहलवान सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि आंदोलन है। क्या बात है, जिन्होंने समाज का हर दुख दर्द बीमारी अपने अंदर संभाली है। अद्भुत, क्या लेखन है। बाबा पहलवान सिर्फ हमारे शहर के लिए नहीं बल्कि देश विदेश विश्व भर के लिए एक सम्मान का पात्र है, हकदार है। कमाल कर दिया साहब आपने। ये तालियों का मतलब नहीं समझा मैं मधोक साहब। इतना नासमझ तो नहीं दिखते आप। देखिए हमारी अखबार है, जो खबर हमें सच्ची ईमानदार और छपने के काबिल लगती है हम छापेंगे। बाबा पहलवान की तारीफ में जो इतने पुल बांधे हैं, ये पुल बनाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ईंट पत्थर लोहा सब कुछ लगा होगा, है ना? कहना क्या चाहते हैं? इतने चाशनी भरे शब्दों में जो बाबा पहलवान के शौर्य गान किया गया है ना, उसके पीछे कुछ कहानी तो होगी। किसी ने तो जेब कर्म की होगी। आप हद पार कर रहे हैं। हद पार तो करनी होगी ना साहब, क्योंकि हद के उस पार तो आप पहले से खड़े हैं, आप तक पहुंचना जो है हमको। देखिए मधोक साहब, मैं कोयले की कालाबाजारी नहीं करता, अखबार चलाता हूँ। एक छपा काला शब्द सफेद पन्नों पर ईमान की मोती की तरह चमकता है। आप हम पर उंगली नहीं उठा सकते।
उंगली उठाने के दिन गए जनाब, अब आपको उठाने के दिन आए हैं। सारे सबूत मैं कच्चे चिट्ठे के आपके सामने लाऊंगा और हथकड़ी के साथ आऊंगा। तब तक आप आराम फरमाइए। डॉक्टर साहब, अगली बार बात करनी हो तो हमारे दफ्तर आइएगा। एसी है, इलायची वाली चाय है, गद्दादार सोफा है, वहाँ का माहौल आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शायर हैं ना, तो वाह करने के लिए हम आपके लिए भीड़ भी इकट्ठी कर लेंगे, आपके लिए और आपकी घटिया शायरी के लिए। रोक। पिछली बार डॉक्टर स्नेहा के मुंह पे जो कालिक फेरने की कोशिश की थी ना, उस बार तो बच गए। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तैयार रहना। निकल निकलो। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ